नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं विकास इकोटेक से के क्वार्टर टू रिजल्ट्स के बारे में। कंपनी के नंबर्स दोस्तों ऑलरेडी डिस्क्लोज हो चुके हैं, साथ ही साथ नंबर आखिरकार कैसे आए हैं दोस्तों, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड जो डेटा है वो दोनों सेगमेंट पर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज भी इस स्टॉक पे अच्छी तेज़ी हमें फिर से नजर आई है, तो उम्मीदन दोस्तों इस चीज़ से ही पता चल जाता है कि आखिरकार रिजल्ट कैसे आए हैं। उस चीज़ को जानने से पहले बता दो दोस्तों, बाय शेयर के लिए कोई सजेशन कोई रिकमेंडेशन नहीं रहने वाली, क्योंकि एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं आप लोग के साथ जानकारी साझा कर रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोग को कंसोलिडेट डेटा के ऊपर लेकर चलता हूं। तो यहाँ पे कंसोलिडेट जो डेटा है वो हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। कंपनी ने राउंड फिगर जो मेंशन किया है वो लाख के अंदर मेंशन किया है, और इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू रहने वाला है वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। क्योंकि कंपनी की जो रेवेन्यू में अगर हम सीधे सीधे अगर चर्चा करते हैं तो दोस्तों जिस प्रकार लाख के अंदर कंपनी ने मेंशन किया है, तो इनकम इस रिजल्ट के लिए जो रहने वाली है 8,923 लाख की दोस्तों कंपनी की इस रिजल्ट के लिए दोस्तों रेवेन्यू रहने वाली है। ऑपरेशंस के अंदर अदर इनकम अगर शामिल की जाती है तो लगभग दोस्तों यहाँ पे जो है 1 करोड़ के आसपास अदर इनकम कंपनी की इधर शामिल रहने वाली है। उसके अलावा अगर हम कंपनी के पिछले रिजल्ट पर भी अगर हम चर्चा करते हैं तो कंपनी के पिछले रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव निकल के आए थे। कंपनी को दोस्तों 101 करोड़ की दोस्तों जो रेवेन्यू थी पिछले रिजल्ट के अंदर प्राप्त हुई थी। इस रिजल्ट के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू रहने वाला है लगभग 89 करोड़ का रिसीव्ड हुआ है, जो काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला, पर पिछले रिजल्ट के मुकाबले वीक नजर आएंगी। इसी के साथ साथ कंपनी के प्रॉफिट पर भी अगर हम चर्चा कर ले तो कंपनी का पिछले रिजल्ट के अंदर प्रॉफिट हुआ था 10 करोड़ का, पर इस रिजल्ट के अंदर 28.5 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। 285 लाख जो देखने को मिल रहा है, अगर इसे करोड़ में कन्वर्ट किया जाता है तो ये 28.5 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट निकल के आता है। रही बात दोस्तों डिविडेंड बोनस को लेकर, तो कंपनी ने दोस्तों लास्ट टाइम जो राइट इशू अनाउंसमेंट किए थे वो 2021 के अंदर अनाउंसमेंट किए थे। उसके बाद दोस्तों अभी तक कंपनी ने ना तो दोस्तों डिविडेंड बोनस अनाउंसमेंट किए, ना कोई बोनस और ना कोई स्टॉक स्प्लिट राइट इशू। तो इस रिजल्ट के अंदर भी दोस्तों कंपनी ने कुछ अनाउंसमेंट किया नहीं है, डिविडेंड बोनस स्टॉक स्प्लिट कुछ भी नहीं। कंपनी के नंबर सिंपल जारी किए हैं, तो कंपनी के नंबर्स जो है वो काफ़ी अच्छे नजर आए हैं। कंपनी को भले पिछले रिजल्ट के मुकाबले इस रिजल्ट के अंदर रेवेन्यू कम प्राप्त हुआ हो, पर प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा रहा है। क्योंकि पिछले रिजल्ट के अंदर कंपनी का प्रॉफिट हमें नजर आया था 10 करोड़ का, और इस रिजल्ट के अंदर लगभग नजर आया है 28.5 करोड़ का। ये तो था दोस्तों कंसोलिडेटेड डेटा। अब बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन डेटा के ऊपर। तो स्टैंड अलोन डेटा के अंदर कंपनी का जो रेवेन्यू रहने वाला है तो वो लगभग 67 करोड़ के आसपास का रहने वाला है। पर अगर हम बात करें दोस्तों प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट दोस्तों कंसोलिडेटेड डेटा के ऊपर लगभग 24 करोड़ का नजर आया है। यानी कि दोस्तों स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर भी कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्योंकि वहाँ पे देखने को मिल रहा था कि कंपनी की जो रेवेन्यू थी वो लगभग दोस्तों 8,923 करोड़ की थी, और अगर स्टैंड अलोन में देखते हैं तो 6,733 लाख की रहने वाली है। तो कंपेरिजन साफ है और सीधा है, क्लियर है, इसमें कोई दोस्तों दो राय बिल्कुल देखने को मिले नहीं है। क्योंकि कंपनी के अगर एक्सपेंस पर अगर हम चर्चा करते हैं तो 3188 करोड़ की कंपनी की एक्सपेंस रहने वाली है। पिछले रिजल्ट के अंदर 2923 लाख की 3188 लाख की यहाँ पे रहने वाली है। अब पिछले रिजल्ट में तो देखा हमने, पर अभी के टाइम कंसोलिडेटेड डेटा के अंदर रेवेन्यू में अगर देखने को कंपेरिजन मिल चुका है, पर यहाँ पे अगर एक्सपेंस की अगर हम चर्चा करें तो एक्सपेंस भी दोस्तों बढ़कर देखने को मिले, उसके बावजूद भी प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, बढ़ता हुआ मिला है। तो ये चीज़ काफ़ी शानदार निकल के आई है। अभी तक दोस्तों कंपनी ने इस रिजल्ट के लिए डिविडेंड बोनस तो अनाउंसमेंट नहीं किए हैं, पर